तो भाइयों बात करेंगे धान में पहला स्प्रे आपको कब करना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे धान की फसल में फ़ायदा देखने को मिले। पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, धान की स्टेज जब हमारी 20 से 25 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस स्टेज में किसान भाइयों धान में पहला स्प्रे आपको कर देना चाहिए। लेकिन पहले स्प्रे में आपको कौन सी दवाई करनी है, कौन सा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, जब आप रोपाई करते होंगे, रोपाई होने के बाद लगभग 7 से 8 या 10 दिन में पहली खाद, पहली यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद किसान भाई फसल हमारी काफ़ी हरी भरी हो जाती है, कल्ले भी बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब फसल हमारी 20 से 25 दिन के आसपास पहुंचती है, उस समय किसान भाइयों बहुत प्रकार के रोग लगना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, कीटनाशक स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। बहुत प्रकार के सुंडी रोग, पत्ता लपेटक रोग, अन्य रोग लग जाते हैं, तना छेदक रोग लग जाते हैं, जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके लिए किसान भाइयों पहला स्प्रे आमतौर पर कल्ले बढ़ाने के लिए, टिलर्स बढ़ाने के लिए, बीमारियों और कीटों को फसल से बचाने के लिए किसान भाइयों पहला स्प्रे आपको करना चाहिए। कुछ पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है, उसके लिए किसान भाइयों कुछ हमारे NPK खाद आते हैं, उनका भी किसान भाइयों स्प्रे करना चाहिए। पहला स्प्रे में किसान भाइयों क्या क्या आपको करना है, सबसे पहले तो आपको कीटनाशक लेना है। कीटनाशक में किसान भाइयों तना छेदक लगता है, पत्ता लपेटक लगता है। अन्य कीटों को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों आपको यहाँ पर कीटनाशक का प्रयोग करना होता है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, आपको पोषक तत्वों की कमी, हमारी धान की फसल में आप पहली यूरिया डालते होंगे, इसके बाद 10 से 15 दिन के बाद जब फसल हमारी 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन की स्टेज हो जाती है, उस समय काफ़ी हल्की पत्तियां पीली हो जाती हैं, लाल दिखाई देती हैं, जिससे वहां पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वहां पर कुछ पोषक तत्वों का स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। इसमें आपको किसान भाइयों जिंक ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे धानुका की धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं। ऐसे किसान भाइयों बहुत सारे हमारे पोषक तत्व होते हैं, जिनका प्रयोग किसान भाइयों अपनी जो धान की फसल है उसमें स्प्रे आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ किसान भाइयों आती है सागरिका लिक्विड ही आती है, सागरिका Z++ भी आती है। तो इस समय अगर स्प्रे करने जा रहे हैं तो सागरिका जो लिक्विड आती है उसको पौधे की वृद्धि को, विकास को अच्छी प्रकार से बढ़ाने के लिए सागरिका में अधिकतम 14 से 16 तत्व पाए जाते हैं, जो समुद्री शैवाल से बनाई गई हमारी एक जैविक खाद है। इसको आप किसान भाइयों अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत प्रकार के इसमें पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसका भी किसान भाइयों आप प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक में किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, प्रोपनोफास ले सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं, क्लोरोपाइफास ले सकते हैं, फॉस्फेडिन ले सकते हैं। तो पोषक तत्व में किसान भाइयों मैंने बताया है कि जिंक सल्फेट, यूरिया, NPK 19-19-19 ले सकते हैं। सागरिका जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसका किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन छिड़काव जब स्प्रे आप करने जा रहे हैं, कुछ तरीका है, उसको भी किसान भाइयों आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पानी में कीटनाशक पोषक तत्व को अच्छी तरह से आपको मिलाना चाहिए। जब आप बाल्टी या किसी बर्तन में घोल तैयार कर रहे हैं, दवा को हिला करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रकार से वहाँ पर मिलाना चाहिए, जिससे वहाँ पर दवा बराबर हमारी मिल जाए। धान की फसल पे एक समान रूप से आपको स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। आवश्यकता अनुसार 20 से 25 दिन के बाद दूसरा भी किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं। अगर पहले स्प्रे में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है या आपकी फसल में ज़्यादा वहाँ पर कीटों का प्रकोप है, तना छेदक है या अन्य बीमारी लगी हैं, तो आवश्यकता अनुसार दूसरा स्प्रे भी किसान भाइयों स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ तरीक़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। छिड़काव से पहले
फसल की बीमारियों को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए, लक्षण पहचान लेना चाहिए, कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, कौन से पोषक तत्वों की फसल में कमी दिखाई दे रही है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर जो पोषक तत्व है उनको आपको लेना चाहिए। अच्छी प्रकार से स्प्रे करते समय दस्ताने और मास्क का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। ये किसान भाइयों कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है, अगर समझ में आई हो, थोड़ी भी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं।